वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 14 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर, मुल्क की मुआशी, सियासी और कोरोना की सूरत हाल पर बातचीत। चेयरमैन NDMA की तैनाती और पेट्रोलियम कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट भी ज़ेर गौर होगी। कमीशन ने पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार सेक्रेटरी पेट्रोलियम और DG ऑयल को करार देते हुए केस NAB को भेजने की सिफारिश की थी। पेट्रोलियम बहरान का जिम्मेदार वजीर आजम और वजीर होता है। मुल्क का 122 अरब का नुकसान हो चुका। ये हुकूमत जितनी जल्दी घर जाए मुल्क को भला होगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, नाअहल वज़रा जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं अपना खड्डा मजीद गहरा करते जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कोट लखपत जेल लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंच गए। PDM के उमूर समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में जलसा करने पर मरीम नवाज समेत नून लीग की क़यादत और कारकुनान के खिलाफ पर्चा कट गया। थाना लारी अड्डा में दर्ज मुकदमे में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, ग्रेटर इकबाल पार्क में तोड़ फोड़ और साउंड सिस्टम एक्ट समेत 15 दफात शामिल। FIR में साद रफीक, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी समेत मुतादिद लीगी रहनुमा नामजद। जलसे से 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। PHA ने PDM क़यादत को हर जाने का नोटिस भिजवा दिया। झूठी हुकूमत की झूठी FIR मीनारे पाकिस्तान जलसे की तारीखी कामयाबी का तहरीरी सबूत है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा जलसा छोटा दिखाने के प्रोपेगेंडे में नाकामी पर झूठा पर्चा दर्ज किया गया। किराए के तर्जुमानों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर के जलसे को तारीखी करार दे दिया। कहते हैं अपनी सियासी तारीख में ऐसा जलसा नहीं देखा। PDM मीनारे पाकिस्तान के नाकाम शो के बाद मनफी सियासत से तौबा कर ले। लॉन्ग मार्च और इस्तीफा सियासत भी बुरी तरह नाकाम होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार का बयान। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि पाकिस्तान डाकू मूवमेंट का मुल्क दुश्मन बयानिया तह दर तह खुलकर सबके सामने आ रहा है। बेगम सफदर अवान और महमूद अचकजई लाहौर की गयूर अवाम की तौहीन करने पर माफी मांगे। फिरदौस आशिक अवान का कहना है PDM इत्तेहाद पाकिस्तान के अमन को तबाह कर रहा है। लाहौर का जलसा कामयाब होता तो मरियम को अपने MNS की क्लास ना लेनी पड़ती। इस्तीफे देने के लिए जुर्रत चाहिए जो आप में नहीं। सूबाई वजीर यासिर हमायूं ने महमूद अचकजई को जवाब देते हुए कहा, पंजाब ने हमेशा सबको खुले दिल से कबूल किया। दाता की नगरी में कोई भूखा नहीं सोता। वजीर दाखिला शेख रशीद से सऊदी अरब के सफीर नवाफ सईद अल मालिकी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और पाकिस्तानी कैदियों की जल्द बाजियाबी पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला से DG FIA वाजिद ज़िया और IG इस्लामाबाद भी मिले। वाजिद ज़िया ने FIA में अहम केसेस से मुताल्लिक आगाह किया। हमारा जो टेस्ट 6 दिसंबर 2020 रोज़ इतवार को हुआ था वो इंतहाई टफ था, जो कि इंटर लेवल पे होना चाहिए था, वो मास्टर लेवल पे टेस्ट दिया उन्होंने। GC वाले इन्होंने फीसें इकट्ठे करने के लिए, करोड़ों रुपए इकट्ठे करने के लिए बहाना बनाया हुआ। बच्चों को जानबूझकर पेपर मुश्किल देकर फेल करते हैं। लैट का टेस्ट हुआ है अभी रिसेंटली, इसमें बच्चों को आउट ऑफ कोर्स सिलेबस दिया गया है। MSc लेवल पे सवाल आता है। मैंने बहुत ही तैयारी की थी, लेकिन जब मैं लैब टेस्ट देने गया हूँ, मैंने लैब टेस्ट देखा, मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई है। लॉ एडमिशन टेस्ट का पर्चा आउट ऑफ कोर्स आने पर मुल्क भर के तलबा सरापा एहतजाज। लॉ एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट में जनरल नॉलेज के बजाय करंट अफेयर शामिल किया गया। पर्चा देखकर पाँव तले से जमीन निकल गई। हमारा मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। वजीर आजम, वजीर तालीम और चेयरमैन HEC नोटिस ने
तलबा का मुतालबा, असातिज़ा का कहना है बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाएं या पासिंग मार्क्स 40% किए जाएं। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद हेल्थ साइंसेज कैंपस में कॉन्वोकेशन का आखिरी सेशन। सूबाई वजीर मादनियात हाफिज अम्मार यासिर ने तालिबात में डिग्रीज तकसीम की। अपने खिताब में बोले, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास और मुल्क का मुस्तकबिल संवारने में शानदार किरदार है। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के पैट्रन इन चीफ मियां मोहम्मद हनीफ ने सूबाई वजीर हाफिज अम्मार यासिर को यूनिवर्सिटी मोमेंटो पेश किया। जनूबी कोरिया की एल किम ने यूएस विमेंस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीत लिया। अमेरिका की एंडरसन दूसरे और जनूबी कोरिया की हे जिंग योंग को तीसरे नंबर पर रही। तीन से 5 साल का है और जब भी आप काम शुरू करते हैं तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी बनाने के। एक उसकी इस्टेब्लिशमेंट यानी कि चार्टर तो कानूनी तौर पे इस्टेब्लिश हो जाए, और दूसरा उसका एडीपी में और डेवलपमेंट PC1 बन के डेवलपमेंट का काम। तो 5 यूनिवर्सिटीज़ का ये दोनों काम हो चुके हैं, डेवलपमेंट का काम जारी है और उनके जो चार्टर्स वगैरह तो ऑब्वियसली पहले हो गए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली बनी सबसे पहले, फिर रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी शेख रशीद साहब की ज़ाती दिलचस्पी, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और 1 साल में ही उसमें 5000 स्टूडेंट्स का एडमिशन भी हो चुका है। फिर कोसार यूनिवर्सिटी मरी जो हमारा बड़ा पुराना प्रॉमिस था कि सरकारी इमारत को यूटिलाइज करना है, और हमने पंजाब हाउस को टूरिज्म की डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट बनाने का फैसला किया। उसका भी चार्टर भी हो चुका है, डेवलपमेंट स्कीम भी जारी है। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी जिसका लोग बड़ा क्लेम करते हैं कि जी ये तो पीपल्स पार्टी ने कंसीव की या नून लीग के दौर में, वो कंसीव ज़रूर हुई होगी, उनके दिल में ज़रूर ख्याल आया होगा, लेकिन जो इस्टेब्लिश किया वो हमारी गवर्नमेंट ने किया। उसका चार्टर भी हमने अप्रूव किया और उसकी डेवलपमेंट का काम भी जारी है। तो ये जो 5 यूनिवर्सिटीज़ के मैंने नाम लिए हैं, इनमें से 4 यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। बाबा गुरु नानक क्योंकि उसका कैंपस बनेगा तो क्लासेस शुरू होंगी, तो ये 5वीं यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ने भी मीर चाकर खान रिंद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो DG खान में है वो बना दी और इस्टेब्लिश कर दी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ पे काम हो रहा है जिनमें बखर में थल यूनिवर्सिटी हाफिजाबाद का प्राइम मिनिस्टर साहब ने इफ्तिताह कर दिया, उस पर काम होगा। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो पर कुछ दिन पहले सियालकोट में शुरू किया गया और वो टेक्नोलॉजी पे उसकी कंसंट्रेशन होगी, वो 18 अरब का प्रोजेक्ट है। और उस तरह का प्रोजेक्ट पहले भी PTI की गवर्नमेंट KPK में अभी कंप्लीट कर चुकी है हज़ारा में। तो इस तरह का तो इनिशिएटिव यहाँ पे मेरा ख्याल है गुज़िश्ता 20 साल में किसी ने नहीं लिया, बल्कि मेरा ख्याल है कि अयूब खान दौर के बाद कोई ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो नहीं बनी जिसकी इतनी बड़ी कंसंट्रेशन हो। तो ये तमाम चीज़ों पे काम हमने इस मुख्तसर अरसे में किया, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि हमें यह भी देखना ज़रूरी है कि नून लीग ने गुज़िश्ता 10 साल में क्या किया, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बनाई और उनकी सिचुएशन क्या है। एक लंबी फहरिस्त है यूनिवर्सिटीज़ की, लेकिन अगर आप ये कहें कि जी अरफा करीम टावर के 2 फ्लोर्स पे हमने ITU यूनिवर्सिटी बना दी थी, तो ये कोई यूनिवर्सिटी बनाना नहीं होता। आपके पास 10 साल थे, बिताशा फंडिंग थी, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की आपने कौन सी यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं।